उत्तर प्रदेश परिवहन निगम रायबरेली जनपद में हम बस स्टेशन पे हैं और एक बस में बैठे हुए हैं। हमारे कुछ सवाल हैं जेन्युइन जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अभी हाल ही में रायबरेली जनपद में कुछ अवैध असलहे लगेज में पैक होकर रोडवेज की बसों से चुपचाप निकल गए। हालांकि ये गलती किसकी है ये समझने की जरूरत है। जब भी कोई यात्री चढ़ता है बस में लगेज होता है उसके पास, लेकिन कंडक्टर के पास कोई ऐसा यंत्र नहीं होता है कि जिससे हम उसके लगेज को चेक करें और ये पता करें कि आखिर लगेज में क्या है, आपने क्या बांध रखा है। अक्सर कोई ड्रिंक करके, कोई शराब पीकर व्यक्ति कोई चढ़ता है तो जरूर ये तय हो जाता है कि नहीं भाई इसने पी रखी है और उसकी मशीनें भी आ गई। बड़े शहरों में कोई डिटेक्टर ऐसा नहीं है, लेकिन रायबरेली जनपद की अगर बात करें, छोटे जनपदों की बात करें तो कोई जांच की चीज नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि ये सुरक्षा का विषय है। रोडवेज में खासकर चाहे वैल्वो की बसें हों, साधारण सेवाएं हों, जो भी सेवाएं चलती हैं, लखनऊ से रायबरेली, रायबरेली से इलाहाबाद, इलाहाबाद से लखनऊ, आप स्टॉपेज के अलावा भी बसें रुक जाती हैं। सर ये बताइए, आप मौजूदा यहाँ के कंडक्टर हैं और ये बस किस रूट पे चलती है? रायबरेली लखनऊ चलती है। ये बताया सर कि जो हमने अभी बात करी सुरक्षा के बाद, तो कोई लगेज लेके आता तो आप कुछ चेक करते हैं, पूछते हैं कि भाई आपके पास क्या है, या कोई मशीन ऐसी आपको उपलब्ध है? कोई मशीन नहीं। सुरक्षा की दृष्टि से आप इसको मानते हैं कि एक गेट पर आपके पास एक ऐसा होना चाहिए यंत्र जिससे आप जान सकें कि इसमें क्या है, बैग में क्या है। खतरा हो सकता है, यात्री बैठते हैं, कभी कभी बीच में ही कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है और दुर्घटना कर दे, ऐसा हो सकता है। तो क्या इसके लिए कोई सुरक्षा का यंत्र होना चाहिए? होना चाहिए सर। अच्छा, दूसरा, अनुबंधित कितनी बसें आपके यहाँ पर? ये डिटेल तो अच्छा चलिए, इस पर नहीं बात है। आप ये बताइए कि अनुबंधित बसों को लगाने में फायदा है रोडवेज को, कि जो रोडवेज की बसें हैं उनका मेंटेनेंस हो और वो चले उसमें फायदा है? ये भी नहीं पता, ये आराम से पता नहीं। अच्छा, नहीं ये तो कॉमन सवाल है कि मान लीजिए आपकी खुद की बसें हैं तो ज्यादा फायदा है, और अनुबंधित बसें तो उनको रेंट देना होता है महीने में, प्राइवेट ड्राइवर को रखना पड़ता है, बहुत सारी बातें। सुरक्षा पर प्रश्न है, आपके पास कोई यंत्र होना चाहिए। अच्छा, क्या सुनना है? ओम प्रकाश जी, आपकी बस अनुबंधित है। अच्छा, ये कहाँ से लगी, कहाँ मिल जाती है? प्राइवेट लखनऊ। कितना रेंट इसका महीने में जाता होगा मालिक को, ऑनर को? ये अच्छा, 30-32 हज़ार के करीब। पता नहीं। अच्छा, डीजल वगैरह तो आपको सब बाहर से मैनेज करना है? डीजल भी मिलता है, वर्कशॉप से मिलता है। अच्छा। लेकिन वो बिल में कट जाता है, जिसकी गाड़ी है जिसका जो बिल बनता होगा उसी में कट जाता है। कितना बिल क्या होता है? रोडवेज की हालत खस्ता की बात करें तो रायबरेली जनपद में जितनी बसें भी करीब 83-81 बसें अनुबंधित हैं, और निष्प्रयोज बिल्डिंग में वर्कर्स यानी ऑफिसर्स या जो भी कर्मचारी वो काम कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, उसके मेंटेनेंस का क्या होगा, और या बिल्डिंग कहीं और बनाई जाएगी, अभी ये बात तय नहीं हो पाई है। लेकिन सुरक्षा की अगर बात करें तो अभी भी सारे कर्मचारी इसी निष्प्रयोज बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। बहुत क्या नाम है आपका? राम प्रताप। तो आप 6 साल से ड्राइवर हैं रोडवेज में। क्या समस्या आती है अक्सर आप बस जब लेकर जाते हैं तो मेंटेनेंस में? क्या सबसे ज़्यादा टायर की प्रॉब्लम आती है, मशीनरी खराब होती है, क्या स्ट्रक्चर खराब होता है बस? नहीं सर, पार्ट्स भी है और टायरों का भी। ज़्यादातर क्या जाता है? ज़्यादातर सर टायरों का भी चल रहा है। अच्छा, सड़कों की वजह से टायर पर असर आता है। सड़क बहुत खराब है। अच्छा, यहाँ की क्या है, यहाँ आपको बसें मेंटेन मिल जा रही कि नहीं मिल जा रही? अच्छा, ऐसा तो नहीं आके वकील ले जाओ गली में खड़ी हो? नहीं ऐसा नहीं। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? नहीं कभी नहीं। क्या लगता है कि मैनेजमेंट से पार्ट्स वगैरह नहीं आ पा रहे हैं? जी हाँ, ऐसा भी कभी होता है। समस्या है। अगर वो पार्ट आ जाए, टाइम पे बन जाए। हाँ, तो रास्ते में कभी खराब हुई गाड़ी आपकी? कितनी बार? अरे 2-3 बार। 2-3 बार खराब हुई। क्या सर, कभी मान लो इंजन में क्लच प्लेट वगैरह, तो क्लच प्लेट वाला तो हाँ, उसको तो पहले से आपको आइडिया हो जाता होगा? नहीं सर, वो होता है, लेकिन कभी कभी करते काम छोड़ देते हैं। अच्छा, हाँ, स्लिप करने लगते हैं। कहीं न कहीं बसों की खस्ता हालत की वजह से भी यात्रियों को परेशान होना पड़ता है। हम रायबरेली के बस स्टेशन पे एक कार्यशाला में खड़े हैं, यहाँ लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं। जो चालक हैं उनसे भी पूछ रहे हैं। समस्या कभी कभी मशीनरी भी खड़ी होती है। मेंटेनेंस की अगर बात करें तो मेंटेनेंस एक बड़ा प्रश्न है। हाँ, अगर बसों को खरीदा जाए तो इन्वेस्टमेंट है, एक तरफ से निगम का पैसा इन्वेस्ट होगा और बहुत सारी समस्या आती है, लेकिन
जो निगम का नुकसान कहीं ना कहीं हो रहा है वो भी जानने की जरूरत है। और मैं अभी आपके आगे उस पर ही चर्चा करूंगा जो लगेज में, गाड़ियों में, रोडवेज साधनों में आसानी से अवैध सामान ढोकर लोग निकल जाते हैं। अभी हाल ही में रोडवेज बसों पर असलहे गैराज में लाद के ले गए, तो ऐसी बहुत सारी समस्या उस पर भी हम जानेंगे। सर ये बताएं कि जो बसें होती हैं, कॉमन सवाल है आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ, हालांकि हमको और भी जानकारी लेनी पड़ेगी उससे। बसें जो लगेज रखा जाता है उस लगेज को जांचने के लिए कोई सामान अगर हो आपके पास नहीं होता, क्यों आवश्यक नहीं है भाई? अब यंत्र तो कोई है नहीं, रखना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अभी कुछ रायबरेली में कुछ खबर आपको मिली होगी, असलहे गए हैं जो गाड़ियां जैसे लगेज के लिए जो बॉक्स बनाए जाते हैं उसमें रखे गए हैं। ये तो भी हम पकड़े भी गए हैं लोग। अभी नहीं, ये होना चाहिए, कॉमन सवाल है आपसे। ये तो सुरक्षा की दृष्टि से आप बात करें। सुरक्षा की दृष्टि से हमारे यहाँ लगेज कैरियर जो होता है, किसी गाड़ियों में, निगम की गाड़ियों में कोई लगेज कैरियर नहीं है। और अगर कोई बैग वगैरह लेके अंदर चढ़ जाता है तो बैग वगैरह चढ़ता है तो भाई उसके लिए तो परिचालक होता है, वहाँ पे चालक होता है। नहीं, गेट से जैसे क्रॉस कर रहा है, सुरक्षा की बात है। नहीं, सुरक्षा की क्या बात है। लगता है आपको कोई ऐसा डिटेक्टिव होना चाहिए आपका? डिटेक्टिव आलमबाग में है, आलमबाग बस अड्डा पे है, इधर सब जो है लगेज चेक किया जाता है, क्या है उसमें पता चल जाता है। आपको नहीं लगता होगा कि जो मान लीजिए यात्री से तो आप नहीं समझ पाते, मान लीजिए ड्रिंक वगैरह किए हुए तो वो आप चेक कर सकते हैं। अगर लगेज वो चुपचाप चढ़कर टिकट लेके चला जा रहा है तो कुछ भी लेके जा रहा है, कुछ भी लेके चला गया। रायबरेली में तो नहीं है ऐसी सुविधा, आलमबाग बस अड्डा पे बड़े बड़े शहरों में ऐसा है। मतलब अच्छा, छोटे शहरों में नहीं है। हालांकि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्यों सर आप बताइए? सुरक्षा की तरफ से अगर हम जैसे बस में चढ़े और हमारे पास एक लगेज, हमने लगेज पैक किया, बैठ गए, टिकट लिया, चले गए, ऐसे में हम कुछ भी ले जा सकते हैं। क्या आप हमसे सवाल पूछते हैं कि इसमें क्या है? पूछते हैं कभी कभी, पूछना पड़ता है, कभी कभी लोग जैसे बैठ गए, जानकारी नहीं है तो लेके चले गए। अच्छा, ऐसे में हमने कह दिया नहीं साहब इसमें हमारा घरेलू सामान नहीं है, तो इसीलिए तो वही चुप हो जाते हैं। होनी चाहिए ऐसा कोई यंत्र होना चाहिए जिससे जांच की जाए। जी, कहीं ना कहीं ये विषय है और बात और सुरक्षा का भी सवाल है। ऐसे में लोगों का कहना है कि कोई ना कोई यंत्र होना चाहिए। और आलमबाग यानी बड़े शहरों की अगर बात की जाए, लखनऊ, दिल्ली, ऐसे शहरों में जो रोडवेज की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें चेक करने के लिए यंत्र होते हैं। जब आप किसी ड्रिंकर्स व्यक्ति को आप बैठाते हैं तो जब बिल्कुल उसके स्मेल से आप कह सकते हैं कि नहीं आपने ड्रिंक किया है। वहीं अगर अवैध सामान कोई भी ले जा रहे हैं आप, तो शायद छोटे जनपदों की बात की जाए तो जांच करने की कोई सुविधा नहीं है, कोई यंत्र नहीं है। हम बात करेंगे यहाँ की बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर है रायबरेली जनपद की, जो कभी भी गिर सकती है और कभी भी मौत का सबब